जान की कीमत सिर्फ 1 रुपया। आम आदमी आसमान छू सके सर। तो खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय कुमार फिर एक बार अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए हाजिर होने वाले हैं अपनी फिल्म सरफिरा के साथ, जिसका ट्रेलर आएगा 18 जून 2024 को। तो ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो सच में सरफिरा है, जिसने देशवासियों के लिए सस्ते हवाई सफर के सपने को हकीकत में तब्दील कर दिया, और उसमें विजय माल्या जैसे महापुरुष का भी कनेक्शन है। तो वो सरफिरा हीरो आखिर है कौन? तो उनका नाम है GR गोपीनाथ, जिन्होंने कभी बैलगाड़ी से सफर करके तय किया खुद की एयरलाइंस का सपना। तो कैप्टन गोपीनाथ का जन्म कर्नाटक के गुरूर गांव में हुआ था। कैप्टन गोपीनाथ का पूरा नाम गुरूर रामस्वामी अंगर गोपीनाथ है। उनका जन्म 13 नवंबर 1951 को कर्नाटक के हासन जिले के एक छोटे से गांव गुरूर में हुआ था। वैसे आगे चलकर कैप्टन गोपीनाथ ने आर्मी ज्वाइन की। फिर आर्मी में 8 साल बिताने के बाद उन्होंने आर्मी से रिटायरमेंट भी ले लिया, क्योंकि वे कुछ नया करना चाहते थे। तो उन्होंने साल 1997 में एक निजी कंपनी डेक्कन एविएशन के तौर पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की। उनकी कंपनी का कहना था कि मैप पर कोई भी जगह दिखाइएगा, हम आपको वहां तक पहुंचा देंगे। पर जब साल 2000 में कैप्टन गोपीनाथ अमेरिका में छुट्टियां मनाने गए थे, उसी दौरान उन्हें भारत में सस्ती विमान सेवा शुरू करने का ख्याल आया। फिनिक्स में उन्होंने एक लोकल एयरपोर्ट देखा, जहां से लगभग 1000 उड़ानें ऑपरेट होती थी और जो हर दिन करीब 1 लाख पैसेंजर्स को सर्विसेज देते थे। जबकि फिनिक्स एयरपोर्ट अमेरिका के टॉप एयरपोर्ट्स में शामिल भी नहीं था। उस वक्त भारत के 40 एयरपोर्ट मिलकर भी इतनी उड़ानें ऑपरेट नहीं कर पाते थे। तो उस वक्त पूरे अमेरिका में एक दिन में 40,000 कमर्शियल उड़ानें चलती थी, जबकि भारत में बस 420। तो जब वो भारत लौटे तो उनके दिमाग में यही ख्याल था कि देश में आम आदमी को बस हवाई जहाज में बैठने की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। फिर अगस्त 2003 में कैप्टन गोपीनाथ ने 48 सीटों और 2 इंजन वाले 6 फिक्स्ड विंग टर्बोप्रॉप हवाई जहाजों के बेड़े के साथ एयर डेक्कन की स्थापना की। साल 2007 में देश के 67 एयरपोर्ट से एक दिन की इस कंपनी की 380 उड़ानें चली जा रही थी। कंपनी के एयरलाइंस का बेड़ा अब 45 विमानों का हो चुका था। जब कंपनी शुरू हुई उस वक्त रोज बस 2000 लोग कंपनी के विमानों में सफर कर रहे थे, लेकिन 2007 आते आते हर रोज 25,000 लोग सस्ती कीमत पर हवाई सफर करने लगे। 1 रुपए के टिकट पर करीब 30 लाख लोगों ने हवाई सफर किया। पर EasyJet और Ryanair जैसे यूरोपीय बजट एयरलाइंस से इंस्पिरेशन लेकर उन्होंने एयर डेक्कन को शुरू किया था। इसकी पहली उड़ान बेंगलुरु से हुबली तक 23 अगस्त 2003 को ऑपरेट की गई। ये भारत की पहली लो कॉस्ट एयरलाइन थी जो आम आदमी की एयरलाइन के रूप में पॉपुलर थी। तो एयर डेक्कन एक नो फ्रिल्स एयरलाइंस थी, यानी एक ऐसी विमान सेवा जिसमें पैसेंजर्स को बस जरूरी सर्विसेज ही प्रोवाइड होती हैं, जिसकी वजह से ट्रैवलिंग सस्ती होती है। पैसेंजर्स के लिए हवाई सफर सस्ता करने के लिए इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट फ्लाइट के दौरान खाने और बिजनेस क्लास सीटिंग जैसे गैर जरूरी सर्विसेज पर खर्चा नहीं किया जाता। और साल 2005 में कैप्टन गोपीनाथ ने अनाउंसमेंट की कि 1 रुपए में लोगों के लिए हवाई यात्रा मुमकिन बनाएंगे। इसके लिए एयर डेक्कन ने डायनामिक प्राइसिंग व्यवस्था शुरू की, जिसके तहत पहले टिकट खरीदने वाले कुछ कंज्यूमर्स ओनली 1 रुपीज में यात्रा कर सकते हैं। इस व्यवस्था के तहत जो लोग देर से टिकट खरीदते थे उन्हें टिकट से ज्यादा कीमत देनी होती थी, लेकिन फिर भी दूसरी कंपनियों के मुकाबले टिकट काफी सस्ती होती थी। पर जैसे जैसे वक्त गुजरा एयर डेक्कन घाटे में जाती गई। 2008 में कैप्टन गोपीनाथ ने एयर डेक्कन को शराब डीलर विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर को बेच दिया। विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइंस के भी मालिक थे, पर आगे चलकर माल्या गोपीनाथ के सपनों को संजो नहीं पाए और कंपनी साल 2011 में बंद हो गई। तो ये है वह हीरो जिसने लो कॉस्ट एयरलाइन की शुरुआत की, और उनके कैरेक्टर में हमें नजर आएंगे अक्षय कुमार। वैसे रियल लाइफ स्टोरीज बेस्ड फिल्में बनाना अक्षय के लिए नया नहीं है। केसरी, रुस्तम, एयरलिफ्ट, गोल्ड ये इसी कैटेगरी में आते हैं। वैसे अक्षय की सरफिरा ये रीमेक है साल 2020 की सूर्य स्टार और सुरारई पोत्रू का। इसमें फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित होने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी, जिसमें वे 50 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन कर पाए। हालांकि इसका बजट 20 से 30 करोड़ के बीच था और इसी फिल्म के लिए सूर्या को नेशनल अवार्ड भी मिला था। तो इसका रीमेक सरफिरा से भी बम्पर कमाई की और अक्षय के कमबैक की उम्मीद थी, क्योंकि एक तो इस तमिल
बायोग्राफिकल ड्रामा को सुधा कोंगारा नाम की डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है, जो अभी सरफिरा भी बना रहे हैं। और जिस तरह रियल लाइफ हीरो की स्टोरीज को जस्टिस देने में अक्षय हमेशा आगे रहते हैं, उस तरह से उन्होंने उसकी पोटेंशियल को समझते हुए उन्हें ये मौका मिला है। और इस फिल्म के अक्षय का जो बाइक वाला सीन है, उस बाइक पर बैठे एक पोस्टर में देखते हुए हम एयरलिफ्ट वाले अक्षय की वाइब्स को देख पाते हैं। और एयरलिफ्ट अक्षय की करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स थी। तो इसी तरह देशभक्ति और रियल लाइफ स्टोरी पर बनी थी। और फिल्म का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है, क्योंकि वो लो कॉस्ट एयरलाइन बनाना और उसमें भी विजय माल्या की किंगफिशर का क्रिस्पी एलिमेंट ये कहानी को और दिलचस्प बनाता है। तो हमें उम्मीद है कि अक्षय इस फिल्म से जबरदस्त कमबैक करेंगे। क्या आपको भी ऐसा लगता है? well, अगर लगता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.